हाँ, परमानेंट रथ नहीं कहेंगे दूसरे। जो ब्रह्मा के 4 मुख दिखाए जाते हैं वो परमानेंट नहीं है, और मुकर्रर रथ वो है जो आदि में भी था, मध्य में भी होता है 76 से, और फिर अंत तक भी प्रत्यक्ष रहता है। तो उसका कारण क्या है? वो परमानेंट क्यों और बाकी मुख परमानेंट क्यों नहीं? वो टेम्परेरी क्यों? अरे भाई है, कारण क्या हुआ? हाँ, 5,000 वर्ष में पूरा चक्कर लगाया है, तो चक्कर लगाया है तो क्या हुआ? ब्रह्मा की आत्मा भी तो पूरा चक्कर लगाती है। 50 साल भले कम हो जाते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर से तो चक्कर लगाती है। मुख्य सूक्ष्म शरीर है या स्थूल शरीर है? स्थूल शरीर मुख्य है, सूक्ष्म शरीर मुख्य नहीं है। जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है, 84 जन्मों में 84 शरीर धारण किए ना, तो स्थूल शरीर तो खत्म हो जाता है। कौन सा रह जाता है? सूक्ष्म शरीर रह जाता है ना। सूक्ष्म शरीर ही तो, सूक्ष्म शरीर से वो जाकर के आत्मा प्रवेश कर जाती है सूक्ष्म शरीर के साथ। जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो साथ जाती है ना, बुद्धि मन ये साथ जाता है ना। तो सूक्ष्म मुख्य हुआ ज्यादा पावरफुल हुआ या स्थूल ज्यादा पावरफुल हुआ है? सूक्ष्म ज्यादा पावरफुल हुआ ना। तो फिर सूक्ष्म को महत्व क्यों नहीं दिया जाए, स्थूल को क्यों दिया जाए? क्योंकि सूक्ष्म शरीर वही आत्माएं धारण करती है जिन्होंने पाप ज्यादा किए, भटकती रहती है सूक्ष्म शरीर धारण करने के बाद। पुरुषार्थ उनका नहीं बनता, पुरुषार्थ सिर्फ स्थूल शरीर से ही बनता है। तो ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ बेसिक ज्ञान का बना, बच्चा बुद्धि का। तो सतयुग में जाके बच्चा बुद्धि के रूप में जन्म लेते हैं। और जो आत्माएं समझदार हैं उसका कारण ये है कि वो आत्माएं भले 84 जन्म लेती तो हैं, लेकिन ज्यादा पाप कर्म नहीं करती है, सूक्ष्म शरीर धारण नहीं करती है, भूत प्रेत नहीं बनती है। क्या भूत प्रेत बनने वाली जो आत्माएं हैं वो भटकती रहती हैं, और उनमें 2 प्रकार की होती है। एक तो अच्छी सोल भी होती है और एक दूसरों को तंग करने वाली इविल सोल भी होती है। तो जो अच्छी सोल है वो है ज्ञान चंद्रमा से बिल्कुल कनेक्टेड, अच्छी चंद्रवंशी पक्की आत्मा है, वो सात्विक होती है। और जो ईश्वर की वाणी को, ब्रह्मा मुख से चलाई गई वाणी को गहराई से जल्दी समझ लेते हैं, उसका कारण ये है कि उन्होंने संगम युग में ज्यादा ज्ञान सुना है और समझा है। तो जो ज्यादा सुनेगा, ज्यादा समझेगा, तो उसमें पाप कर्म करने के संस्कार ज्यादा आएंगे या कम आएंगे? ज्यादा आएंगे। जो ज्यादा ज्ञान सुनेगा, ज्यादा समझेगा, तो उसमें पाप करने के संस्कार ज्यादा आएंगे या कम आएंगे? कम आएंगे ना। तो वो आत्माएं और आत्माओं के मुकाबले कम पाप करती हैं। उनमें भी नंबरवार है। उनमें जो अव्वल नंबर है एक, वो है जिसे कहा जाता है महारुद्र। रुद्र माने रौद्र रूप धारण करने वाला। कैसा रौद्र रूप धारण करने वाला? सारे संसार का विनाश करा देता है। जो बोला, मैं ऐसे के द्वारा विनाश कराता हूं जिस पर कोई पाप ही न लगे।
तो यहां पाप नहीं लगेगा शूटिंग पीरियड में, तो वहां 84 जन्मों में पापी बनेगा नहीं। तो वो आत्मा 82-83 जन्म तक पाप न करने के कारण शांति की स्टेज में रहती है, और उसका मुख्य जो प्राप्ति है वो शांति की स्टेज की है। शांति देवा कहा जाता है। एक हुआ सुख देवा और एक हुआ शांति देवा। शास्त्रों में कथा आती है ना, सुखदेव कौन? सुखदेव बच्चा हुआ किसका? व्यास का। तो व्यास कौन सी आत्मा? वे माने विशेष रूप से, आस माने बैठ जाए। किस काम के लिए बैठ जाए? है? हाँ, नहीं, लिखती नहीं है। मनन चिंतन मंथन करने के लिए बैठ जाए। क्या वो शास्त्र है, उसकी बुद्धि में शासन करने का विधान आता है। किसके द्वारा आता है? निराकार शिव के द्वारा। तो सबसे उच्च शासन करने का विधान जो शिव ईश्वर बताता है, जिसे अल्लाह मियां दूसरे लोग कहते हैं, खुदा कहते हैं, वो खुद आकर के उसमें प्रवेश करके बताता है। तो कारण ये है उसमें प्रवेश करने का परमानेंटली कि जन्म जन्मांतर उसने पाप कर्म औरों के मुकाबले कम किए। किस जन्म में किए हैं? अंतिम जन्म में जाकर। बाकी क्या हिंसा नहीं की? पूर्व जन्मों में जब राजा बनते हैं तो हिंसा नहीं करते हैं? हिंसा तो करते हैं, लेकिन तब हिंसा करते हैं जब कोई दूसरा आक्रमण करता है। अपनी तरफ से आक्रमण नहीं करेंगे। माने जैसे विदेशी आक्रांताएं आए, अपना राज्य बढ़ाने के लिए उन्होंने दूसरे देशों के, दूसरे राज्यों के ऊपर शासन किया, आक्रमण किए। ऐसे नहीं, तुम अपने राज्य में सुखी रहो, हम अपने राज्य में सुखी रहें, शांति से रहें, एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं। तो ये जो हिंसा वाली बात है, वो आगे कदम कौन बढ़ाता है? विदेशी, विधर्मी या स्वधर्मी? इसलिए भारत की आज भी परंपरा है क्या? अपनी तरफ से आक्रमण नहीं करेंगे। बाकी अगर कोई शरण में आ जाएगा तो उसकी सुरक्षा भी करेंगे। हाँ, कोई आक्रमण करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। ऐसे नहीं कि विधर्मी बौद्धियों की तरह हाथ ऊपर उठाए दिए, हमारे बीवी बाल बच्चों को भले तुम ले जाओ, दास दासी बनाओ, हम अहिंसक रहेंगे। वारी अहिंसा। जो तुम्हारे अधीन हुए पड़े हैं, आश्रित हुए पड़े हैं, उनकी तुम सुरक्षा नहीं कर सके तो तुम विश्व की क्या सुरक्षा करोगे? तुम क्या हिंसा से बचाओगे? है? तुम खुद ही भिखमंगे बन गए, तुम्हारे बाल बच्चे दास दासी बन गए।